कि हमारे बीच हिज ग्रेस जगन मित्र जगन्नाथ प्रभु पधारे हैं। प्रभु जी बहुत बहुत सीनियर जगन्नाथ भगवान का बहुत अंतरंग भक्त हैं और प्रभु जी इंडियन नेवी में थे पहले और बहुत साल उधर बहुत अच्छा हाई पोस्ट में थे प्रभु जी और बाद में प्रभु रिटायर हो गए नेवी से और कलकत्ता में प्रभु आए और कलकत्ता मंदिर से बहुत जल्दी जुड़ गए, बहुत अच्छा प्रचार शुरू कर दिया प्रभु। खिदिरपुर में जो हम लोग का जगन्नाथ मंदिर था है उसमें जगन मित्र जगन्नाथ प्रभु ने बहुत अच्छा से उधर प्रचार शुरू कर दिया, भक्ति वृक्ष क्लासेस लेने लग गए प्रभु का। बाद में परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज से हरिनाम इनिशिएशन हुआ और रिसेंटली ब्राह्मण इनिशिएशन भी हुआ है प्रभु का। माता जी भी इनिशिएटेड फ्रॉम हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज और फुल फैमिली वेरी मच इन्वॉल्व इन डिवोशनल सर्विस, वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व। और प्रभु का बाद में यूको बैंक में प्रभु का जॉब लग गया और आप लोग गेस कर सकते हैं कहाँ कौन सा ब्रांच में लग गया, एकदम जगन्नाथ ब्रांच में, जगन्नाथ मंदिर के अंदर में प्रभु को यूको बैंक में नौकरी लग गया और तभी से प्रभु शिफ्ट हो गए जगन्नाथपुरी धाम। प्रभु का बर्थ प्लेस जगन्नाथपुरी धाम ही है, तो आप समझ सकते हैं कितना अंतरंग भक्त है जगन्नाथ भगवान का प्रभु। और जगन्नाथ मंदिर में प्रभु का सर्विस हो रहा है और प्रभु वहाँ भी बहुत अच्छा, पुरी में बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। प्रभु बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है इन स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आइए हम लोग प्रभु का स्वागत करते हैं 3 बार जय जगन्नाथ बोलकर, सब अनम्यूट करके जोर से हाथ उठाकर बोलिए अभी सभी मेंबर सभी भक्तों को बहुत बहुत स्नान पूर्णिमा के शुभकामनाएं। ऑल योर्स जगन मित्र जगन्नाथ प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्त का चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु। कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और स्पेशली इस राजकुमार कृष्णदास प्रभु जी को कि आज सुजोग दिए। प्रभु जी मेरा आवाज ठीक है, वॉल्यूम ठीक है? हाँ ठीक है। तो आज स्नान करने का अवसर पर आप सभी से कृपा आशीर्वाद लेने के लिए सुजोग दिए। और प्रभु जी जो जैसे बोल रहे थे ऐसे कुछ नहीं है, मंदिर में तो हूँ लेकिन वो भाव नहीं है। भाव तो आप लोगों का है, इतने दूर से जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए आते हैं हम लोग। जैसे जैसे कंस रहता है मथुरा में, लेकिन समझ नहीं पाता है, ऐसे हम लोग रहते हैं। तो आज स्नान पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है। हम लोग थोड़ा सा स्नान पूर्णिमा बारे में चर्चा करेंगे तो अच्छा होगा। ऐसे आप सभी को पता है मैं जो कुछ सीखा हूँ प्रभु जी बोलो जो प्रचार के लिए, तो प्रभु जी का पुश करने से मैं थोड़ा सा अगर कहीं खिदिरपुर में क्लास लिया था तो इसलिए राजकुमार प्रभु जी का वजह से उन्होंने जितना पुश किया तो मैं तो पीछे भागता हूँ, तो जितना पुश किया उतना ही मैंने किया और मेरा कोई इसमें क्रेडिट नहीं है। और आज हम लोग स्नान पूर्णिमा के बारे में जस्ट अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप लोग जो भी सबको पता है तो थोड़ा बहुत इसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ मास से स्टार्ट होता है साल का जो पहला दिन, साल का दिन जो साल स्टार्ट होता है, महीना स्टार्ट होता है वो ज्येष्ठ से स्टार्ट होता है। तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, तो ज्येष्ठ मतलब सबसे स्टार्टिंग है, सबसे बड़ा है। तो ज्येष्ठ मास का पूर्णिमा में बहुत गर्मी होता है। इस गर्मी का साल में जगन्नाथ जी क्या है पब्लिक बात लेते हैं, सब कुछ सबका सामने जगन्नाथ जी स्नान करते हैं। तो हमने लास्ट ईयर यही चर्चा किया था कि जगन्नाथ जी कितना कृपालु है, वो
उनका प्रसाद का माध्यम से हमने चर्चा किया था, महाप्रसाद का माध्यम से। तो कोई भी जो भगवान की ऐसा कृपा कभी नहीं मिलता है कि प्रसाद खाते खाते कृपा आ गया। जो भी जगन्नाथ जी को दर्शन करने जाते हैं, ऐसा संयोग में कभी कभी आता है कि जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता है, लेकिन प्रसाद पहले मिलता है। महाप्रसाद। सॉरी प्रभु, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सभी भक्तों से निवेदन है, ध्यान से श्रवण कीजिए। जैसे हम लोग का काहुत क्विज होता है, तो प्रभु जी का प्रवचन के ऊपर भी काहुत क्विज होगा लास्ट में। ओके, वेरी गुड। यस प्रभु, प्लीज, सॉरी, कंटिन्यू। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रसाद का माध्यम से पहले कृपा मिलता है। तो कई बार ऐसे हुआ कि बहुत डिवोटी आते हैं कि बोलेंगे जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, और बहुत निष्ठा से रहते हैं, बोलेंगे कि हम बिना खाए पे प्रसाद लिए आते हैं, लेकिन तब जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो पाता है। फिर महाप्रसाद लेने के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। तो पूरी में ऐसे बोलते हैं कि पहला जो दर्शन होता है महाप्रसाद का माध्यम से होता है, फिर उनका विग्रह का दर्शन होता है। तो ऐसा कृपा कलियुग में नहीं मिलता है। जगन्नाथ जी जैसे कृपा किया, जगन्नाथ जी इस्कॉन का ऊपर तो बहुत कृपा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे तो स्टार्टिंग में उनको और कोई मतलब जो स्टार्टिंग में विग्रह उन्होंने पूजा शुरू किया, वो जगन्नाथ जी का विग्रह आप सब लोग जानते हैं। कैसे कि एक जगन्नाथ जी का विग्रह जो कि एक भक्त लेके आ गए थे, उसको इंडियन डॉल करके प्रभुपाद जी को सामने पेश किया। प्रभुपाद जी उनको देखे तो उनको साष्टांग दंडवत किए, और दंडवत करने के बाद उनको बोले कि और 2 होंगे, इनको लेके आइए। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, इधर स्टोर में है। तो वो पूरा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी उनका विग्रह लेके आए, और वहां से श्रील प्रभुपाद का जो भी इस्कॉन को स्टार्टिंग करने में कितना मुश्किल हो रहा था, फिर वहां से बहुत इजी हो गया। फिर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उन्होंने की, जो फर्स्ट पब्लिक फेस्टिवल है इस्कॉन का। सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुआ, और उस रथ यात्रा का होने का बाद इस्कॉन का बहुत सारे बाधा विघ्न हट गया, और श्रील प्रभुपाद और पीछे भी हटकर नहीं देखे। तो पहले श्रील प्रभुपाद काफी दिन स्ट्रगल करने के बाद सोच रहे थे कि वापस आ जाए, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, प्रचार कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है। और इधर जो अमेरिका में बहुत सारे जो लोग हैं वो जानते नहीं है कुछ कृष्ण भावनामृत क्या है, पता नहीं है, और एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन जब जगन्नाथ जी के विग्रह उधर स्थापना हुआ, जगन्नाथ जी का पूजा शुरू हुआ, तो श्रील प्रभुपाद फिर आगे बढ़ते गए, और हम देखते हैं इस्कॉन कितना आगे बढ़ गया। और सारे इस्कॉन मंदिर में हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी का एक कृपा है। प्राय सभी इस्कॉन मंदिर में जगन्नाथ का विग्रह है इस्कॉन में। तो ये कलियुग में जो सबसे बड़ा कृपा का रूप में भगवान कृष्ण आते हैं जगन्नाथ जी का फॉर्म में। जगन्नाथ जी का जो ऐसे विग्रह है, बड़ा बड़ा आंख है, जिनका आंख में पलक नहीं रहता है, वो कभी भक्तों को मतलब दर्शन करने में पलक भी नहीं झपकते हैं। हम दर्शन करेंगे, हमारा पलक झपकता है, लेकिन जगन्नाथ जी का पलक नहीं झपकता है। तो ऐसे महाभाग रूप में है, और कलियुग में स्पेशली कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी नीलाचल धाम में है। तो जो एक बार भी दर्शन करता है, ऐसे बिलीव किया जाता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। और आज स्पेशली जो स्नान वेदिका ऊपर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, वो उसके लिए पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर रथ यात्रा आ रहा है, तो आज से जो स्नान पूर्णिमा का बाद अनवसर स्टार्ट हो जाते हैं। 15 दिन तक जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते हैं और बीमार रहते हैं। ये सब लीला आप जानते हैं। आज जगन्नाथ जी का बर्थडे भी माना जाता है। जगन्नाथ जी का जो विग्रह प्रतिष्ठा हुआ था, वो आज ही इंद्रद्युम्न महाराज ने विग्रह प्रतिष्ठा किए थे। वो बहुत लंबा स्टोरी है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जगन्नाथ जी का जो दारू ब्रह्म है, पहले नीलमाधव का रूप में थे। नीलमाधव रूप से जो आधा जो ब्रह्मा जी का दिन का हाफ होता है, आधा दिन होता है, तो नीलमाधव का रूप से पूजा करने के बाद आधा दिन जो है जगन्नाथ जी का रूप में आते हैं। तो उन राजा इंद्रद्युम्न कैसे जो विद्यापति उनको भेजकर नीलमाधव का दर्शन करके फिर
उधर नीलमाधव गायब हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं पुरी में जगन्नाथ जी के रूप में आऊँगा, तो राजा को उधर दर्शन नहीं देते हैं। फिर पुरी में उनका दारू आके लगता है, जो लकी होता है उसको दारू बोलते हैं, वो दारू ब्रह्म रूप में आके लगते हैं और वो फिर स्वयं विश्वकर्मा आते हैं उसको बनाने के लिए। फिर कैसे विग्रह होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि जगन्नाथ जी का जो महाभाव प्रकाश लीला है, भगवान श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा का जो महाभाव प्रकाश लीला है, जैसे उसमें विग्रह का दर्शन होता है, जैसे नारद मुनि को दर्शन देते हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा, ऐसे विग्रह को उधर नारद मुनि भगवान को मांगते हैं कि ऐसा विग्रह को आप फिर से जो प्रकाश करिए। जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण उधर बात देते हैं कलियुग में ये विग्रह फिर देख सकते हैं। तो वही विग्रह का रूप में जगन्नाथ मंदिर में विश्वकर्मा उनको बनाते, कारपेंटर बहुत बूढ़ा होते हैं, तो उनका बात रहता है, राजा का साथ एक एग्रीमेंट रहता है कि 21 डेज तक कोई मंदिर नहीं खुलेगा जब तक विग्रह नहीं बन जाते। लेकिन फिर 15 दिन तक 15 दिन का बाद जब आवाज नहीं सुनाई देता है, तो रानी महाराज इंद्रदुम्न से बोलकर दरवाजा जब खोलते हैं तो जगन्नाथ जी ऐसे फॉर्म में आते हैं। तो फिर रानी और राजा बहुत दुखित होते हैं कि वो सोचते हैं कि जगन्नाथ जी थोड़ा सा आधा रह गए और नहीं, लेकिन फिर उनको जगन्नाथ जी तो बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा पूरा विग्रह है, ऐसा विग्रह का रूप में मेरा ही इच्छा था, इसमें पूजा पाएंगे। तो ऐसे होने का बाद जब विग्रह हो जाते हैं तो फिर महाराज इंद्रदुम्न जाते हैं ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए विग्रह प्रतिष्ठा का बाद। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाते हैं, उधर का ड्यूरेशन और हमारा जो धरती का ड्यूरेशन बहुत अलग होता है। वहाँ का ड्यूरेशन हम जानते हैं कि जो एक दिन में 1000 चतुर्युग, कलियुग में जो हमारा इधर का जो 1000 चतुर्युग है ब्रह्मा जी का एक दिन का बराबर है। उस हिसाब से एक मोमेंट का भी कई सारे युग निकल जाते हैं। तो महाराज इंद्रदुम्न जब जाते हैं तो एक मोमेंट उधर लग जाता है, एक क्षण लग जाता है। तो एक क्षण में इधर बहुत सारे युग चले जाते हैं और मंदिर भी बहुत चेंजेस हो जाता है। मंदिर जो सैंड है उसका नीचे आ जाता है। फिर मंदिर को एक राजा गाल माधव होते हैं, वो उनका घोड़ा का टापू में लगता है मंदिर का जो नील चक्र। फिर वो खुदाई करके देखते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है उधर। फिर उस मंदिर को मंदिर का वो राजा गाल माधव ओनर बन जाते हैं। राजा इंद्रदुम्न जब आते हैं तो देखते हैं वो मंदिर तो है, लेकिन अभी इंद्रदुम्न को उधर अलाउ नहीं कर रहे। तो कैसे फिर अलाउ करेंगे, तो किसने साक्षी दिया वो बात आया जब एक विटनेस का रूप में एक गवाह आते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, ये जो महाराज इंद्रदुम्न है इन्होंने ओरिजिनली इस मंदिर को बनाया। तब सब लोग बोलते हैं कि ये गवाह साक्षी दे रहे हैं, तो हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। गवाह का बात में कोई इतना बड़ा बात को मान लेता है। फिर जो रोहिणी कुंड होता है वृक्ष का नीचे पास में होता है रोहिणी कुंड, उसमें गवाह जब गिरता है फिर चतुर्भुज नारायण रूप में वो निकल के तो वैकुंठ में जाता है। तो सब लोग को विश्वास होता है कि नहीं, ये सच में सही बोल रहे हैं। फिर महाराज इंद्रदुम्न बड़े धूमधाम से जगन्नाथ जी का विग्रह प्रतिष्ठा करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करते हैं और इतना गोमाता उसमें लाते हैं कि वो गोमाता जहाँ पर बांध के रखते हैं एक सरोवर हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं अभी इंद्रदुम्न सरोवर है, जो जगन्नाथ जी का पंच तीर्थ में से एक तीर्थ है। वो विग्रह प्रतिष्ठा होता है गुंडीचा मंदिर में, उनका जन्म स्थान बुलाया जाता है। तो वो जन्म वेदी है और आज का दिन है यही शिव जो विग्रह प्रतिष्ठा होता है। जगन्नाथ जी का स्नान होता है उसमें। तो जब विग्रह इतना दिन बन के रह गए थे तो महास्नान होता है जगन्नाथ जी का। तो सारे तीर्थ आके जगन्नाथ जी का जो स्नान में पार्टिसिपेट करते हैं। जो पूरा विश्व में जितना तीर्थ है सब जगन्नाथ जी का स्नान में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज का जो स्नान होता है वही परंपरा को चलाने के लिए स्नान पूर्णिमा अभी तक
सब लोग बनाते हैं जगन्नाथ जी का वही स्टाइल में, जो भी फेस्टिवल जगन्नाथ जी का होता है वही पूरा परंपरा में होता है। कोई इसमें बहुत ही कम जो एडिशन होता है, जो नया जमाने का कुछ भी एडिशन बहुत कम होता है, लेकिन वही ओल्ड स्टाइल में होता है। तो जगन्नाथ मंदिर में उत्तर द्वार, जहाँ पर एक चेवड़ी बोलकर एक रहते जी, वो उत्तर द्वार में रहते हैं। उत्तर द्वार जस्ट क्रॉस करेंगे तो उधर एक शीतला माता का मंदिर है राइट साइड में। शीतला माता का मंदिर का अंदर एक कुआं है, जिसको सोनामुखी कुआं बोलते हैं, सोनामुखी कुआं। तो सोनामुखी कुआं का जो पानी है वही जगन्नाथ जी का अभिषेक में यूज होता है। आज का जो स्नान पूर्णिमा का है, तो पूरा साल में शीतला माता का पूरा ऑब्जर्वेशन में रहता है वो कुआं। शीतला माता उसका सुरक्षा दायित्व में रहते हैं, और आज के दिन सारे तीर्थ उसमें प्रवेश करते हैं। और वो सब चाहते हैं कि सारे तीर्थ चाहते हैं कि कैसे हम जगन्नाथ जी का अभिषेक में पार्टिसिपेट करें। तो अभी सुबह सुबह जगन्नाथ जी का पहंडी हो जाता है, अभी स्टार्ट हो गया। पहंडी होकर स्नान पूर्णिमा स्नान मंडप में आते हैं। सब लोगों ने देखा होगा जो स्नान मंडप है वो बाहर जो मेघनाथ पाचरी है, मेघनाथ बाउंड्री है, उसी का जस्ट पास में ये सब लोग आराम से देख सकते हैं बाहर खड़े होकर। तो वहाँ पर विराजमान करते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन। फिर जो ट्रेडिशनली कितना जो 108 टोटल पॉट जो होता है पानी का, वो प्रिपेयर किया जाता है। और 108 पॉट में 35 पॉट्स लगता है जगन्नाथ जी के लिए, और 36 पॉट्स लगता है जगन्नाथ जी के लिए, 35 पॉट्स लगता है बलदेव जी के लिए, और इसमें फिर 22 लगता है सुभद्रा महारानी के लिए, और 18 पॉट्स लगता है सुदर्शन जी के लिए। तो प्रभु जी अभी लाइव शुरू कर दिए कि जैसे पहंडी हो रहा है, और सुदर्शन अभी आगे। और ये जो पहंडी होता है इसको बोलते हैं धाड़ी पहंडी। धाड़ी मतलब लाइन में सभी आ जाते हैं। और जो ये रथ यात्रा का दिन पहंडी होता है वो गोटी पहंडी बोलते हैं, मतलब एक विग्रह आके रथ के ऊपर रहेंगे, फिर दूसरा विग्रह आएंगे। लेकिन आज एक ही दिन में सब कुछ करना है, पहंडी करना है, स्नान करना है, गजवेश करना है, फिर वापस जाना है, तो इसलिए धाड़ी पहंडी होता है। तो एक लाइन में जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा महारानी आ जाते हैं। तो जगन्नाथ जी का जितना फेस्टिवल होता है, जैसे चंदन यात्रा होता है, कई सारे फेस्टिवल, नैना चोरी होता है, सब फेस्टिवल में जो मदन मोहन जी है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनका चलंती प्रतिमा। लेकिन 2 ही फेस्टिवल ऐसे होता है जगन्नाथ जी का विग्रह खुद आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। एक आज हो गया स्नान पूर्णिमा, और 15 दिन के बाद जो रथ यात्रा होगा। ये दोनों उत्सव में जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा महारानी उनका श्री विग्रह पूरा जैसे हम देख सकते हैं कितना जो उत्साह के साथ, और जो आवाज होता है घंटा करताल सब बजकर कैसे अलर्ट दिया जा रहा है, चामर दिया जा रहा है, सबका साथ आते हैं हिल कर कैसे लेके आ रहे हैं, हम देख सकते हैं स्नान वेदिका पर। और आज का दिन स्नान वेदी में सारी कुछ होता है। अभी जगन्नाथ जी का मंगल आरती भी नहीं हुआ होता है, सबसे पहले स्नान वेदी में आएंगे और पूरा सब कुछ स्टार्ट होगा स्नान वेदी से। मंगल आरती, उनका जो पूजा, गोपाल वल्लभ, सुबह प्रातः धूप जो भी होगा सब स्नान वेदी का ऊपर से आज पूरा दिन का रिचुअल होता है। तो ये कल जो जगन्नाथ जी का अभी कई दिन से क्या है, शयन नहीं हो पाता है ठीक से। तो हम लोग एक दिन शयन नहीं करते हैं तो कितना थकावट होता है, लेकिन जगन्नाथ जी अभी कल का पूरा रात को बहुत शयन भी नहीं हुए थे, क्योंकि उनका एक सेनापटा लगाते हैं। सेनापटा मतलब जगन्नाथ जी को लेके जाने के लिए उनका पीछे बहुत मतलब कहीं उनको कैरी करने में इजी रहेगा, तो इसलिए पीछे एक लकड़ी अच्छा सा लगता है, बकुल का लकड़ी है
वो लगता है, और फिर जगन्नाथ जी को अच्छा से कपड़े से बांधा जाता है तो लाने के लिए। वो रेडी करने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए कल जगन्नाथ जी का पहुड़ भी नहीं हो पाया था रात को। और ये जो चंदन यात्रा जब से शुरू हुआ था तब से आज तक दोपहर में हर दिन 2 घंटा जगन्नाथ जी को पूरा फ्यान करते हैं, जो अलर्ट देते हैं, अलर्ट फ्लैग बोलते हैं। तो इसलिए दोपहर में 2 घंटा जगन्नाथ जी का दर्शन बंद होता है। ये चंदन यात्रा जब से शुरू हुआ तब से अभी तक। तो ये जो हमने जो मोर पंख में अलर्ट देते हैं वो थोड़ा सा हम बस 1 मिनट में करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का पूरा 2 घंटे तक कंटिन्यू जो सेवायत रहते हैं उनका बड़ा बड़ा फ्यान से अलर्ट देते रहते हैं, भेजते रहते हैं। एक बार बोल दीजिए अलर्ट कौन सा, एक बार बोल दीजिए, समझ नहीं पा रहे अलर्ट। मुझे लाल कलर का दिख रहा है इसमें, जिसमें जगन्नाथ जी को फ्यान देते हैं, लाल कलर का दिख रहा है। ये पिपली का चंदुआ से बना रहता है, ट्रेडिशनली ये देख सकते हैं, प्रभु दिखा रहे हैं। तो इसी से बहुत जोर से फ्यान देते हैं। हम तो देखते हैं इधर इतना आराम से चल रहा है, लेकिन जब उसमें अलर्ट लगी होता है तो जो अलर्ट लगी करके जो सेवायत आते हैं मैं उनको देखता हूँ, वो 15 मिनट के बाद चेंज हो जाते हैं अलर्ट लगी करने के लिए, लेकिन वो जो बाहर आते हैं वो पूरा पसीने से भीगे हुए आते हैं। तो मतलब जगन्नाथ जी को कितना जोर से अंदर सेवा करते हैं, फ्यान देते हैं, अलर्ट देते हैं। तो ये 2 घंटा तक चलता है और सारे सेवायत जो है वो बहुत निष्ठा से सेवा करते हैं जगन्नाथ जी का। इसीलिए हम देखते हैं कभी जगन्नाथ जी का कुछ भी अगर दूसरा कुछ होता है तो सेवायत बहुत विरोध करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि दीघा में जगन्नाथ धाम दे दिया तो बहुत विरोध कर रहे हैं सेवायत जी, क्योंकि वो इतना निष्ठा से, बहुत सारे सेवक इतना निष्ठा से सेवा करते हैं कि वो दूसरा कुछ जगन्नाथ जी का नाम पे हो जाए वो नहीं चाहते। वो उनका अंदर का जो भाव है वो कब से प्रोटेक्ट करके आ रहे हैं कि जगन्नाथ जी का देखा हमने कि जब अंग्रेज लोग आए थे, जब मुस्लिम लोग आए थे, तो उन्होंने जगन्नाथ जी को कितना अटैक करना चाहा कि ये लोग सेवायत लोग कितना जगन्नाथ जी को बचाए थे। कहीं चिल्का का अंदर लेकर रखे, कहीं बालेश्वर में कहाँ पर वो ऐसे जगह पे जगन्नाथ जी का विग्रह लेके जाते थे तो ब्रिटिश को पता भी नहीं चलता था। और जगन्नाथ जी का विग्रह इतना ऐसे नहीं है 2 लोग लेके कैरी कर दिए, हम देखते हैं कितने लोग लेके उसको चलते हैं। तो इन सेवायत का इतना भाव रहता है। तो वो लोग जगन्नाथ जी का विग्रह वो कैरी करके उनका ऊपर कुछ अटैक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और ये मुस्लिम गवर्नमेंट जो उनका कुछ क्षति नहीं करेगा। कहाँ कहाँ लेके रखते थे, चिल्का का अंदर बीच में आइलैंड है वहां पर रखते थे, और पूरा उड़ीसा में घुमाया उनको, कैसे वो छुपा के रखे अंग्रेज और इनसे मुस्लिम से। तो उनका इतना भाव होता है जगन्नाथ जी का ऊपर, तभी वो लोग विरोध करते हैं। और ये जगन्नाथ जी का कुछ भी हो जाए, दूसरा कुछ हो जाए तो विरोध करते हैं। तो ये स्नान यात्रा जो जगन्नाथ जी का लकड़ी का विग्रह होता है, तो वो स्नान करने के बाद सारे जो कपड़ा है उनका गीला हो जाता है, और उनका शरीर का ऊपर बहुत सारे चंदन और कपड़े का लेप रहता है, बहुत ज्यादा घिरा रहता है। तो जब स्नान करते हैं चंदन और कपड़ा ये सब भीग जाता है। भीग जाने के बाद फिर ऊपर से तो साफ हो जाता है, अंदर से साफ करने में नहीं होता है, तो उनको फीवर होता है। फिर 15 दिन का अनवसर लीला करते हैं, फीवर का लीला करते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते। और ये लीला क्यों करते हैं वो तो लोग को पता होगा क्यों करते हैं, या तो फिर कभी बता सकते हैं वो क्या भाव में लीला करते हैं। और उसका बाद 15 दिन के बाद ये सब कपड़ा चेंज हो जाते हैं। उनका जो उपचार होता है, एक दैतापति करके एक सवर जाति का जो ओरिजिनल सवर नीलमाधव के पूजा करते थे, वो लोग इसी 15 दिन में जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी उनको निज सेवक करके मानते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं, कुछ होता है, तो जो निज लोग हैं, जो अपना लोग हैं, वही सेवा में रत रहते हैं। तो इसलिए ये दैतापति लोग जो है वो लोग ये 15 दिन में जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। तो क्या क्या देते हैं, पूरा उनका विधि है, कौन सा मेडिसिन खिलाना है 5-7 दिन तक, कौन सा मेडिसिन, उसका नेक्स्ट 7 डेज तक क्या मेडिसिन है, सबका विधि है। और ये जो मेडिसिन बहुत दिन से प्रिपेयर होता है, पूरा साल
एक तेल और जो भी मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन को मिट्टी का नीचे बनाकर मिट्टी का नीचे रखते हैं और ये स्नान यात्रा का बाद अनवसर के लिए वो निकलता है। तो ये जो पूरा उपचार का साथ फिर 15 दिन के बाद जगन्नाथ जी का नवयौवन दर्शन होता है रथ यात्रा से एक दिन पहले। नवयौवन दर्शन मतलब नया नया यौवन का साथ जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी दर्शन देते हैं। और वो दर्शन को जो करते हैं वो एक्चुअली वो फीलिंग होता है कि ये सही में नवयौवन दर्शन है। तो आप लोगों ने किसने किया होगा नहीं पता। तो अभी जो यहाँ से जाएंगे स्नान यात्रा के बाद, फिर वो जगन्नाथ जी रत्न वेदी का ऊपर नहीं जाएंगे। उनका जो सिंहासन होता है रत्न वेदी, उसका ऊपर नहीं जाते हैं। सिंहासन का नीचे जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी उनको लेटा दिया जाता है और लेट कर रहते हैं। और जब वो 15 दिन के बाद तबीयत खराब से उठते हैं, सही होता है, तो उसी नीचे ही दर्शन देते हैं, ऊपर रत्नवेदी का ऊपर नहीं जाते हैं। एक बार आज रत्नवेदी से निकलते हैं, फिर जब नीलाद्रि विजय होता है ये रथ यात्रा का बाद, उसका बाद ही वो रत्नवेदी का ऊपर चढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जगन्नाथ जी का जो मेडिसिन आप बता रहे थे बनता है बुखार से ठीक करने के लिए भगवान को, तो ये हर एक साल हम लोग का ग्रुप का मेंबर्स कलकत्ता मंदिर में ये मेडिसिन का जो सामग्री है भेजते रहते हैं हर एक साल। एक बार नारायण भौरई प्रभु और दयावीर प्रभु ऑल्टरनेट ईयर्स। इस साल भी दयावीर प्रभु का जो रिलेटिव है पूनम माता जी, उन्होंने ये मेडिसिन स्पॉन्सर किया। मैं एक बार जस्ट परमिशन लूँगा प्रभु से, ये मैं एक बार ये मेडिसिन का लिस्ट है, इसी से उनका दवाई बनता है। हम लोग कलकत्ता में ये हम लोग को दिया गया था, ये सब सामान आप लोग देख सकते हैं, इसी से सब प्रभु आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं। हाँ जी, मैं ये कंफर्म करूंगा प्रभु जी, अमूल बटर के बारे में कंफर्म करूंगा, क्योंकि अमूल का कोई चीज यूज नहीं होता है जगन्नाथ मंदिर में। अच्छा, ये अमूल फ्रेश क्रीम भी लिखा हुआ है। ये जो ट्रेडिशनल सारी चीज जगन्नाथ मंदिर में तो स्टैंडर्ड बहुत, इधर हम लोग कलकत्ता में हम लोग यही इसी से बनाते हैं। अच्छा, ये कलकत्ता मंदिर का है? हाँ हाँ। ओके। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में एक मठ का सेवा रहता है, वो मठ क्या है, पूरा बनाने के बाद उसको अंडरग्राउंड रखते हैं कई दिन तक। और जो तेल भी होता है, वो तेल मसाज के लिए अलग अलग आयुर्वेदिक तेल होता है, वो बनाने के बाद भी उसका पॉट को अंडरग्राउंड रखा जाता है। अंडरग्राउंड मतलब मिट्टी का नीचे कई दिन तक उसको गाड़ देते हैं और उसका बाद फिर वो निकलता है। और वो जगन्नाथ जी का यूज के बाद कुछ मिलता है, कुछ तेल मिलता है जो लोग यूज करते हैं और काफी कई सारी बीमारियां ठीक हो जाते हैं। वो काफी कॉस्टली भी दैतापति लोग बेचते हैं उस तेल को, और जो मेडिसिन को सबका पास नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा कभी मिलता है। तो एक क्वेश्चन लेके बाकी जो क्वेश्चन है लास्ट में हम लोग 10 मिनट रखे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, ठीक है? यस, पूछ लीजिए माता जी। आप लोग बोल रहे हैं मूड़ी लिखा है, चीज मेरे अंदर पसंद है मूड़ी। तो मांगते हैं ना उसको बनाने में थोड़ा ट्विस्ट मिले। हाँ जी, चंद्रकाश कैसे दिखता है? कुछ नहीं मिल रहा, आपका साउंड क्लियर नहीं है। च्यवनप्राश। हाँ, च्यवनप्राश क्या है? पूरा बोलिए, च्यवनप्राश क्या? पूरा तो सेंटेंस बोलिए। तो चंद्रकाश जैसा दिखता है, मूड़ी उसमें लिखा है, वही ना इंग्रेडिएंट्स है, सब मिलाकर बनाता है। हाँ, च्यवनप्राश का जैसे दिखता है, सही बोल रहे हैं यार। च्यवनप्राश जैसे लगता भी है, थोड़ा सा कड़वा भी लगता है। तो ये सब मेडिसिन के बाद जगन्नाथ जी जब 15 दिन में नवयौवन दर्शन देते हैं, तो जो वो दर्शन लिया हुआ है वो सोच सकता है, वो अपने रिकॉल कर सकता है कैसे नवयौवन का टाइप ही लगता है। वहाँ पर नीचे बैठे रहते हैं जगन्नाथ जी, और उसमें जो कपड़ा होता है वो बहुत सिंपल कपड़ा में दर्शन देते हैं। एक टाइप का गामछा कपड़ा होता है, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी उनका अंदर ढका रहता है और ज्यादा कुछ आभूषण नहीं रहता है। उसमें पूरा जैसे लगता है कि
नव यौवन अभी बीमार से उठे, नव यौवन दर्शन ले रहे हैं। उसका बाद नेक्स्ट डे फिर उसी दिन जो होता है कि गुंडीचा मार्जन भी होता है। गुंडीचा मंदिर को बहुत अच्छा से परिष्कार किया जाता है। उसका लीला चैतन्य महाप्रभु से कितना सुंदर लीला किए थे वो लोग, तो सभी पता है आप लोगों को। और गुंडीचा मंदिर रेडी होता है जगन्नाथ जी को वेलकम करने के लिए। तो ये जो अनवसर में एक लीला, मैं भूल गया, अनवसर में एक लीला होता है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिलता है। जब वो बहुत विरह अनुभव करके चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ में जाते हैं। जगन्नाथ जी का रूप में जो अलारनाथ भगवान को दर्शन करते हैं। जो अलारनाथ है वो बहुत पुराना विग्रह है, अलवार संप्रदाय से पूजित विग्रह है और बहुत सुंदर विग्रह है अलारनाथ जी है। आप लोगों ने सभी ने दर्शन किया होगा। ब्रह्मगिरी करके एक जगह है, ब्रह्मगिरी में अलारनाथ जी का दर्शन होता है। और ये ब्रह्मगिरी जो है ये प्रभु जी अभी दर्शन करा रहे हैं। अलारनाथ कितना सुंदर विग्रह है, हम देख सकते हैं। तो ब्रह्मगिरी जो है वहां पर ब्रह्मा जी गिरे थे, या जो जगन्नाथ जी का विग्रह का प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मगिरी में पधारण किए थे, तो उनको ब्रह्मगिरी करके बोलते हैं। वो कोई गिरी मतलब कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन प्लेन जगह है। वहां पर ब्रह्मा जी पहले अवतरण किए थे, इसलिए उस जगह को ब्रह्मगिरी बोलते हैं। और ये जो 15 दिन तक चैतन्य महाप्रभु आके दर्शन करते थे, इतना विरह भाव में होते थे कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ अलारनाथ जी को दंडवत करते थे तो उनका नीचे से जो पत्थर होता है वो पत्थर मेल्ट हो जाते हैं। जैसे प्रभु जी दिखा रहे हैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु के पूरा शरीर का जो चिन्ह है इसमें है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने भाव से जो दर्शन करते थे, वो विरह भाव में रहते थे, तो उनका शरीर का नीचे से पत्थर भी मेल्ट हो जाता है। अभी जैसे जगन्नाथ मंदिर में हम देखते हैं बड़े स्तंभ का पीछे है उनका उंगली का चिन्ह, और वहां पर जगन्नाथ जी का पद चिन्ह भी था, सॉरी चैतन्य महाप्रभु का पद चिन्ह भी था। और वो पद चिन्ह वहां पर जब दर्शन करते थे लोग चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह का ऊपर खड़े हो जाते थे। इसलिए उस पद चिन्ह को एक गौड़िया वैष्णव महाराज ने लाकर बाहर जहाँ पर हम क्यों लगाते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, वहां पर रखे हैं। वहां पर चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह को पूजा किया जाता है। तुलसी पत्ता उसमें डालते हैं, चंदन डालते हैं और हम चरणामृत भी लेते हैं जिस दिन जाते हैं, तो उसको दर्शन करके भक्त लोग फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है कृष्ण विरह में जो भाव वो उससे जो पत्थर है मेल्ट हो जाता था। और ये कई जगह पे देखने को मिलता है। जैसे अलारनाथ में जो चैतन्य महाप्रभु का इतना भाव का प्रकाश हुआ कि ऐसे तो कई हुआ नहीं कि पूरा शरीर का स्पर्श होके पत्थर जो मेल्ट हो जाता है। तो ये अलारनाथ में हुआ, इसी 15 दिन अनवसर काल में हुआ था। तो आजकल भी सभी भक्त जाते हैं उधर दर्शन करने के लिए। यही 15 दिन में वहां पर उत्सव का मुखर हो जाता है। अलारनाथ में सब लोग एक ट्रेडिशनल जाते हैं कि उधर चैतन्य महाप्रभु गए थे, इसलिए हम लोग इसी 15 दिन में जाकर अलारनाथ भगवान के दर्शन करेंगे। वहां पर इस 15 दिन में बहुत ज्यादा महाप्रसाद भी मिलते हैं। बाकी समय में थोड़ा थोड़ा होता है, वो बाहर मार्केट में नहीं मिलता है, लेकिन इस 15 दिन में मार्केट में मिलता है। और अलारनाथ भगवान के जो खीर होता है, फेमस खीर, वो खीर खाकर जो उनका जो छाती में थोड़ा सा स्पॉट हो गया, जल गया था, तो वो खीर फेमस होता है। वो भी अभी मार्केट में मिलता है। जनरली वो खीर सब दिन अवेलेबल नहीं रहता है पब्लिक के लिए, लेकिन अभी इस 15 दिन में सबको लिए सभी के लिए अवेलेबल रहता है। तो ये देख सकते हैं प्रभु जी दिखा रहे हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी, ये स्नान होने से पहले कैसे सज धज कर बैठे हैं स्नान वेदिका ऊपर। और इसका बाद स्नान किया जाएगा। और एक लीला भी है स्नान पूर्णिमा का, जो सभी लोग ने सुना है, लेकिन आज का दिन स्नान पूर्णिमा है, इसलिए ये लीला चर्चा करने से बहुत अच्छा होता है। तो जो गणपति भट्ट
का लीला सब लोग सुने होंगे। तो गणपति भट्ट स्नान पूर्णिमा का दिन आए थे दर्शन करने के लिए। वो गणपति भट्ट महाराष्ट्र से थे, तो उनको ऐसा जो लगता है कि जगन्नाथ जो गणपति है वो सबसे बड़ा है। तो गणपति का बिना वो और किसी को भगवान करके नहीं मानते थे। तो जब पुरी में आए वो यही पहले से यही सोच लेके आए थे कि इधर गणपति जी का दर्शन होगा, उनका जो जगन्नाथ भगवान है वैसे गणपति का वेश में ही रहेंगे जैसे उनका बड़ा बड़ा सूंड होता है, बड़ा कान होता है, ऐसे लगेगा। तब जब जगन्नाथ जी का दर्शन किए वो भगवान को ढूंढ रहे थे, कहाँ गए मेरा गणपति, ये तो है नहीं, ये भगवान नहीं है। तो निराश होके चले जा रहे थे। तब फिर जगन्नाथ जी ने उनको सपने में दर्शन बोले कि आइए गणपति भट्ट, वही आपका भगवान हूँ, आप ऐसे नाराज होकर मत जाइए, आप आइए दोबारा दर्शन करिए और आप गणपति के रूप में मुझे दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो लीला है वो फिर गणपति भट्ट आए, जगन्नाथ जी का दर्शन किए, तो जगन्नाथ जी उनको गजब वेश में दर्शन किए, जो गणपति भट्ट चाहते थे गणेश जी का वेश में, उसमें दर्शन दिए। और उसी वेश को ट्रेडिशनली अभी तक स्नान पूर्णिमा में जब स्नान हो जाता है, और उसी में आप देखिए कैसे जगन्नाथ जी का ये गजब वेश है। ये तो कलकत्ता मंदिर के गजब वेश दर्शन है। और इसमें पुरी में और बड़ा उसमें थोड़ा टाहिया टाइप का लगता है, पूरा वेश किया जाता है, पगड़ी का ऊपर पूरा टाहिया टाइप का जैसे रहता है। वो गणपति भट्ट इसको जगन्नाथ जी को दर्शन किए और उनको विश्वास हुआ तभी कि नहीं, यही है मेरा भगवान जो मैं चाहता था। फिर उनको जगन्नाथ जी का ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि यही मेरे भगवान है। देखिए ये ओरिजिनल गजब वेश है, कैसे जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी गजब वेश में दर्शन दे रहे हैं। और बहुत बड़ा होता है ये, काफी जब दर्शन करते हैं तो काफी बड़ा लगता है ये वाला वेश। प्रभु जी पूरी के है? हाँ ये पूरी का है माता जी। हाँ एक क्वेश्चन आया प्रभु गायत्री राधिका माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं प्रभु जी, वो जो कृष्ण बनता है जगन्नाथ जी का 4 साल से हमको भी कृष्णा प्रभु जी बोलते हैं बनाने को, तो बना क्या बनता है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। जो दवाई दिया जाता है जगन्नाथ जी को, तो मेडिसिन रोज दिया जाता, बुखार होते हैं उनका, तो चमनप्राश की तरह हमको ऑर्डर दिया जाता है बनाने, कृष्णा प्रभु देते हैं। 4 साल से हम भी ये सेवा कर रहे हैं। सिद्धिपुर मंदिर में देते हैं, सिद्धिपुर जगन्नाथ मंदिर में। हरि बोल। थैंक यू माता जी, आप उधर जगन्नाथ जी का ये जो सेवा कर रहे, गुप्त सेवा कर रहे और मेडिसिन बना के दे रहे। यस पंकज प्रभु, यू हैव अ क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी एक चीज बताए थे, वो दूध वाला जो पीछे अलारनाथ में, वो वाला पूरा समझ में नहीं आया, वो क्या लीला था? वो खीर सा जो अलारनाथ में जो खीर जल जाता है, कुछ ऐसा बताया। अलारनाथ जी को एक खीर भोग होता है। खीर जो है बहुत गर्म हुआ था, कभी मेरा ये लीला पूरा स्पष्ट रूप में याद नहीं है, तो बहुत गर्म हुआ था। तो अलारनाथ जी जब ग्रहण करते थे उनका एक ड्रॉप गिर गया था चेस्ट का ऊपर, तो वहां से जल गया था, ऐसा कुछ है। अगर प्रभु जी को याद है पूरा तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं इसको कंफर्म करके कभी वो जो भोग लगा रहा था बच्चा, वो पिताजी चला गया था, बच्चा भोग लगा रहा था, तो पिताजी पीछे छुप करके देख रहा था कि सचमुच खाता या नहीं। वो जगन्नाथ अलारनाथ भगवान ऐसे करके लेने गया तो पिताजी सामने आ गया, तो खीर थोड़ा उनका मुंह में ले लिया तो जल गया, गर्म था खीर एक्चुअली, तो मुंह में जल गया, हाथ जल गया, उंगली जल गया, ऐसे कुछ। पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा था, पीछे से वो देख रहा था, सचमुच मेरा बेटा खिलाता है क्या खीर ऐसे कुछ था। थैंक यू प्रभु जी।
और ये दिव्यांशी बेटी है, उसने कुछ प्रेजेंटेशन बनाया, तो स्नान यात्रा के ऊपर इसको मैं जस्ट एक बार शेयर करता हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ये दिख रहा है क्या प्रभु जी? यस यस यस। तो ये जगन्नाथ जी का स्नान होने से पहले जो सिंपल कपड़ा पहना दिया जाता है वो है ज्येष्ठ महीना में, जैसे हमने डिस्कशन किया था, ज्येष्ठ महीना में पूर्णिमा का दिन ये होता है स्नान। ये वही दिया हुआ है कि जो सुना कुआ है, गोल्डन वाल बोलते हैं, सुनामुखी कुआ, वहां से पानी लेकर आते हैं जगन्नाथ जी का स्नान के लिए। फिर हम देखते हैं कैसे जो पानी डाला जाता है जगन्नाथ जी का विग्रह का ऊपर, 35 पॉट्स पानी डालते हैं जगन्नाथ जी के विग्रह के लिए, ये हम देख सकते हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये जगन्नाथ जी का जो स्नान यात्रा का महत्व है ये दिया हुआ है। जगन्नाथ जी स्नान के साथ सबको दर्शन देते हैं तो हमारा सारे पाप वो धुल जाते हैं। अगर आप जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ जी का स्नान के साथ हमारे शरीर का स्नान हो जाता है, हम लोग पवित्र हो जाते हैं। और ये जो गजवेश का दर्शन है देख सकते हैं, अभी प्रभु जी दिखाए थे, और इतना जगन्नाथ जी ये देख सकते हैं, यहाँ पर शुंड है, ये दिख रहा है, ये इधर भी है। तो ये बेस काफी बड़ा है इसलिए हमें नजर नहीं आता है शुंड, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसे शुंड बनाया हुआ है। ये हमारा शायद राजापुर जगन्नाथ जी के गजवेश का दर्शन है, तो कितने अच्छा लग रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली विजिबल है जगन्नाथ जी, गजवेश इनका क्लियरली विजिबल है। और स्नान यात्रा के बाद कैसे फीवर होता है, ये हमने ये फेमस पिक्चर देखते, ऐसे फीवर के साथ जगन्नाथ जी को थर्मामीटर लगाया जाता है, चाहे उनको फीवर स्पर्श नहीं कर सकता है, उनको बुखार या कोई भी कुछ स्पर्श नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपना अंतरंग लीला करने के लिए उस डिवोटी के साथ, और वो प्रिपरेशन यात्रा के लिए, प्रिपरेशन जो जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए मूड बनाने के लिए परमिशन, बहुत सारे लक्ष्मी माता का परमिशन लेने के लिए ये सब लीला करते हैं। इसमें एक लीला में बहुत सारे उनका बहुत सारे लीला समाहित रहता है। और ये अलारनाथ का मंदिर है, देख सकते हैं अलारनाथ भगवान है, इतना सुंदर विग्रह है पीताम्बर का साथ, वनमाला पीताम्बर का साथ। हरे कृष्ण। तो ये दिव्यांश ने छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया था, प्रभु जी से बोल रहे थे। हरि बोल, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। हरि बोल। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सत्यभामा माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब भगवान जी स्नान के बाद कल से तो बीमार हो जाते हैं ना, तो उनके लिए बॉइल्ड सब्जी बटर डाल के बनता है, तो वो सेवा हम लोग को भी मिलता है प्रभु जी। और उसके बाद कुछ दिन बाद उनका मुंह फीका हो जाता है बॉइल्ड सब्जी खा करके, तो उनके लिए हम लोग झालमुड़ी भी बना करके, वो भी सेवा हम लोग को मिलता है प्रभु जी। भगवान के लिए झालमुड़ी बना के देते हैं हम लोग को। हरि बोल। ऐसा भाव है, जगन्नाथ जी सारे भाव को एक्सेप्ट करते हैं। हरि बोल। करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने पाहुंडी के अलग अलग 2 नाम बताए थे, एक बार प्लीज बताइए आज की पाहुंडी का क्या नाम है? आज धाड़ी पाहुंडी, धाड़ी मतलब लाइन, धाड़ी मतलब लाइन बोलते हैं। हाँ। एक लाइन में आ जाते हैं जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी, बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक के बाद एक लाइन में आ जाते। और एक गोटी पाहुंडी बोलते हैं, गोटी मतलब सिंगल, घोटी जिस दिन उनको रथ पर चढ़ाया जाता है। यस माता जी, एक एक करके आते हैं।
सुमना गौरंगी माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रभु जी, एक तो जगन्नाथ को हम लोग जो माता जी ने अभी बताया, पहले तो हम वो थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं कि बॉयल ये सब का तो भोग लगाते हैं, संग में राजभोग भी भोग लगता है उनको पूरा उस समय, तो दोनों ही भगवान को ऑफर किया जाता है, राजभोग भी और बॉयल भी। तो भगवान उस समय बीमार है, तो दोनों ऑफर करना सही है क्या, ये एक तो प्रश्न है। और दूसरा, आपने कहा कि 35 उनको घड़े से नहलाया जाता है, तो 35 का कुछ कॉन्सेप्ट है, ये पूछना चाह रहे थे। 36 नहीं 35, मैं गलत पहले बोला था 36। 35 का ये टोटल 108 होता है, टोटल मिलाकर 108 तो हम जानते हैं पवित्र होता है। 108 माला हम जप करते हैं, 108 कोटियाँ हैं। 108 जो है बहुत हिंदू में हमारा पवित्र है सनातन धर्म में। ये टोटल मिलाकर 35 जगन्नाथ जी के लिए, 33 बलदेव जी के लिए है, 22 सुभद्रा महारानी के लिए और 18 जो है सुदर्शन जी के लिए। टोटल मिलाकर 108 हो जाते हैं। 35 का क्या स्पेशलिटी है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन टोटल का स्पेशलिटी है। प्रभु जी एक बार फिर से बोलिए ना, तीनों चारों का। जगन्नाथ जी का 35, बलदेव जी 33, सुभद्रा महारानी 22 और 18 सुदर्शन। माता जी पूछिए, निर्गुणा लंबरी माता जी। सॉरी प्रभु, मेरी 2 क्वेश्चन है प्रभु जी। एक तो आप पंच तीर्थ बोले ना, पंच तीर्थ जिसमें से केंद्रभ्रमण सरोवर का नाम लिए थे, बाकी 4 क्या है? 5 तीर्थ होता है इधर जगन्नाथपुरी में, पवित्र माना जाता है। पंच तीर्थ होता है। और जब परिक्रमा करते हैं हम लोग, जो श्रीक्षेत्र परिक्रमा करते हैं, और यहाँ लोकल उसको पंच तीर्थ परिक्रमा बोलते हैं, श्रीक्षेत्र परिक्रमा नहीं बोलते हैं हम लोग इस घर में, श्रीक्षेत्र परिक्रमा बोलते हैं। वो 5 तीर्थ जो है उनका परिक्रमा होता है। तो 5 तीर्थ जो है, एक तो महादधी हो गया, जब चैतन्य महाप्रभु रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के स्नान कराए थे, तो उनको बोले थे ये आज हरिदास ठाकुर के स्नान हुआ, तो ये महातीर्थ हो गया। वो महादधी एक तीर्थ है। दूसरा महादधी में जो समुद्र जो है वही, हाँ समुद्र पहला तीर्थ। और इंद्रद्युम्न सरोवर, फिर एक जगन्नाथ जी का मंदिर का अंदर है जो रोहिणी कुंड बोले थे, रोहिणी कुंड एक तीर्थ हो गया। और चौथा हो गया मार्कंडेय सरोवर, जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि को स्थान दिया गया। मार्कंडेय ऋषि जो प्रलय में बहुत दिन तक रहते थे, और वहाँ वटवृक्ष का ऊपर बाल मुकुंद का रूप में जगन्नाथ जी उनको दर्शन दिए थे, मार्कंडेय सरोवर। 4 हो गया। और एक मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बोल सकते हैं? क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था। नरेंद्र सरोवर है क्या? नरेंद्र सरोवर, श्वेत गंगा। श्वेत गंगा, सॉरी श्वेत गंगा, बहुत सही बोला। नरेंद्र सरोवर में जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है, लेकिन ये जो सरोवर है ये बाद में बनाया गया है चंदन यात्रा के लिए, वो पहले से नहीं है, इसलिए पंचतीर्थ में शामिल नहीं है। ये जो 5 सरोवर ये बहुत पहले से है, लीला का साथ कनेक्ट। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन और प्लीज। वो जो पेंटिंग था धर्ममित्र ये वे भगवान का, वो आपकी बेटी ने बनाया था? मैं जस्ट पूछना चाह रही थी, वो पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल था। पेंटिंग वो तो प्रेजेंटेशन बनाया था, उसको डाउनलोड करके बनाया था। ओके ओके ओके। इस महामंदिर माता जी। प्रभु जी की बेटी हम लोग के चिल्ड्रन क्लास में, मतलब पहले क्लास किए हुए हैं, वो हम लोग के साथ बहुत छोटे में क्लास करके करते थे। तो आज उनका पेंटिंग देख करके लगा कि हम लोग का न्यू बहुत अच्छा किया। अरे वाह, थैंक यू। ये तब तक काहुल पिन देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। काहुल पिन यस, सचिदानंद श्रीवास प्रभु। আমি কৃষ্ণ ধন্যবাদ। আমি এখন খিলজিরপুরে জগন্নাথ মন্দির। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर ड्रेस पहना हुआ है। देखिए देखा, सामने दिए
भगवान के दर्शन करें तो जूम करें, जूम करूँ जूम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थैंक यू ओके। यस, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी का कोई और प्रश्न है? नहीं तो हम लोग बहुत बहुत आभारी है जगन्नाथ प्रभु का। हरे कृष्ण प्रभु जी, जगन्नाथ जी का कभी 35 कभी 36 दोनों में से सही क्या है? नहीं 36 नहीं हो, पहले मैं गलत बोल दिया था, 35 से 35। ठीक है। हम लोग बहुत आभारी है जगन्नाथ प्रभु का। प्रभु समय निकाल के हम लोग को हर एक साल जगन्नाथ लीला श्रवण कराते हैं और इससे हम लोग का रथ यात्रा में हम लोग का एनर्जी मिल जाता है। प्रभु का दर्शन से एक्चुअली एनर्जी मिल जाते हैं। तो साक्षात जगन्नाथपुरी धाम से है और पूरी धाम में बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सो हम लोग प्रभु जी को फिर से धन्यवाद करेंगे 3 बार जय जगन्नाथ बोलकर। सब जय जगन्नाथ। कैसे लगा बताइए थोड़ा, कैसे लगा आप लोगों को? हरि बोल। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी को बीच बीच में बुलाते रहा करिए और हम लोग को जगन्नाथ कथा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सुनाएंगे। हरि बोल जरूर। थैंक यू सभी का जो इतना स्नेह है, इतना आदर है, और प्रभु जी का स्पेशल इतना मेरे ऊपर जो करुणा है, हरे कृष्ण। इसका वजह से बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। होगा नहीं होगा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। काउट होगा राजीव प्रभु? होगा प्रभु दे रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, प्रभु जी का विग्रह भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है। दर्शन कराइए प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी का ऑर्डर दर्शन, अमेजिंग ऑर्डर। प्रभु जी, वो गणपति भट्ट जो था, जो गणेश जी को, तो वो क्या गणेश जी का भक्त था और गणेश जी को भगवान मान के पूजता था? इस तरह का उनका कोई कॉन्सेप्ट है? यस माता जी, वो गणेश जी का भक्त है और महाराष्ट्र में थे ना, महाराष्ट्र में सब गणेश जी को मानते हैं। तो थोड़ा क्लोज थोड़ा बहुत सुंदर ऑर्डर देखिए, करना पड़ेगा। 3 टियर ऑल्टर है, 3 टियर, जैसे राधा राज बिहारी जी में है ना मंदिर, 3 टियर ऑल्टर है। नहीं थोड़ा बाया करिए। मैं कंप्यूटर से ज्वाइन किया हूँ प्रभु, इसलिए हम समझ रहे इसी से ज्वाइन किया हूँ। ऑल्टर 3 पार्ट में बहुत सुंदर ऑल्टर बनाया है। बहुत पूरा प्रभु का पूरा हाउस, पूरा टेम्पल है और ये जो टेम्पल रूम है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। प्रभु डेली सुबह ऑनलाइन में जपा कराते हैं। प्रभु एकदम बड़ा रूम लग रहा है, बड़ा रूम। और सबका डेली मंगल आरती होता है ऑनलाइन। सब भक्त मेंबर जो प्रभु का ऑनलाइन में मंगल आरती करते हैं डेली, फिर सब जपा करते हैं। बहुत डेडिकेटेड है प्रभु का। अरे प्रभु जी ने अलग से गार्डन भी बना के रखा है ठाकुर जी का सेवा के। इससे देखिए, ये जो ऊपर गिरिराज गोवर्धन के उठे हुए हैं, ये जो कपड़ा है, ये मुझे राजकुमार कृष्णदास जी ने गिफ्ट दिए थे जब मैं कलकत्ता से ट्रांसफर आया था। तो उसको बाइंडिंग करके रखा हूँ, प्रभु जी को याद है कि नहीं पता नहीं, ये देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा कपड़ा है और फोटो भी बहुत बड़ा है। क्या कपड़ा था प्रभु, मुझे खुद ही याद नहीं। वेलवेट का कपड़ा था प्रभु जी, जिसमें गिरिराज जी का ऐसे लीला। हाँ याद है। हाँ, वो फोटो फ्रेम जो अपन देख रहे हैं दरवाजे के ऊपर। हाँ, गोवर्धन लीला है, गोवर्धन उठा रहे। यस, कागज पेन दे दीजिए प्लीज। ये प्रभु पिन आ गई। अच्छा, ओके, वो दे दिए हैं कागज पेन, ग्रुप में आ गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैन आई लीव नाउ प्रभु जी? यस, थैंक यू सो मच। सब एक बार जोर से बोलिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।